प्रश्न 1, इन लोकसभा अध्यक्षों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें उन्होंने पहली से आखिरी तक पद संभाला था। उत्तर, गणेश वासुदेव मावलंकर 1946 से 1947 तक दादा साहेब के रूप में लोकप्रिय गणेश वासुदेव मावलंकर केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो बाद में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने। 15 मई 1952 को भारतीय लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने, जो 27 फरवरी 1956 तक रहे। मीरा कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, वह 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, 2009 में संक्षिप्त अवधि के लिए जल संसाधन मंत्री और 2009 से 2014 तक लोकसभा के 15वें अध्यक्ष थीं। सुमित्रा महाजन एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष थीं और वह भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने 1989 से 2019 तक मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और सबसे लंबे समय तक संसद सदस्य रहीं और फिर चुनावी राजनीति से सेवानिवृत्त हुईं। ओम बिरला एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे राजस्थान में कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य हैं। संसद से पहले उन्हें राजस्थान की विधानसभा के लिए 3 बार चुना गया था। वह भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर, झारखंड। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और 75 मिलियन निवासियों के साथ जनसंख्या का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यह उत्तर प्रदेश के राज्यों को उत्तर पूर्व में, छत्तीसगढ़ को दक्षिण पूर्व में, महाराष्ट्र को दक्षिण में, गुजरात को पश्चिम में और राजस्थान को उत्तर पश्चिम सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। प्रश्न 3, यदि आप आगरा का पेठा, बनारस का पान और लखनवी बिरयानी खाने का मजा उन्हीं शहरों में उठा रहे हैं जिन पर इनके नाम है, तो आप किस राज्य में है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 4, रामायण के अनुसार यदि दशरथ लव कुश के दादा थे तो जनक उनके क्या थे? उत्तर, नाना। प्रश्न 5, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 2.5 किलो में कुल कितने ग्राम होंगे? उत्तर, 2500 ग्राम। प्रश्न 6, हिंदी फिल्मों के इस मशहूर अभिनेता को पहचानिए। उत्तर, प्राण कृष्ण सिकंद, जिन्हें उनके उपनाम से जाना जाता है। प्राण एक भारतीय अभिनेता थे जिन्हें 1940 से 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक खलनायक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1940 से 1947 तक हीरो की भूमिका निभाई, 1942 से 1991 तक खलनायक और 1948 से 2007 तक सहायक और चरित्र भूमिकाएं निभाईं। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा जीव एक नियततापी यानी ठंडे रक्त वाला प्राणी है? उत्तर, मेंढक। अन्य एम्फिबियंस की तरह मेंढक और टोड ठंडे खून वाले होते हैं। इसका मतलब है कि उनके शरीर का तापमान उनके पर्यावरण के तापमान से मेल खाता है। जब सर्दियों के आसपास आता है, मेंढक और टोड्स हाइबरनेशन की स्थिति में चले जाते हैं। प्रश्न 8, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली अभी तक एकमात्र भारतीय महिला कौन है? उत्तर, PV सिंधु। पुसला वेंकट सिंधु, जन्म 5 जुलाई 1995, एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण करने के बाद वह करियर की उच्च रैंकिंग में पहुंच गई। 2 अप्रैल 2017 में अपने करियर के दौरान पुसला ने ओलंपिक सहित कई टूर्नामेंट और 2019 विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण सहित BWF सर्किट पर पदक जीते हैं। वह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय और ओलंपिक रजत पदक अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। प्रश्न 9, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? उत्तर, विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1857 के विद्रोह का एक भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास है जो पहली बार 1909 में प्रकाशित हुआ था। शुरुआत में मराठी में लिखी गई पुस्तक को सावरकर ने 1857 की भारत की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में भारत कार्यालय अभिलेखागार के अभिलेखों के साथ भारत के उत्थान की प्रतिक्रिया में लिखा था। इस परियोजना को ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें मैडम कामा, BVS अय्यर और MPT आचार्य, साथ ही साथ भारतीय छात्रों ने जो हिम्मत दिखाई थी, वह इंडिया हाउस के लिए अपना समर्थन या सहानुभूति नहीं दिखा रहे थे। इंडिया हाउस में सावरकर के लंदन प्रवास के दौरान प्रकाशित होने के कारण इसने भारतीय आंदोलन को ब्रिटेन में जनता के ध्यान में लाने के साथ साथ भारत में राष्ट्रवादी क्रांति के लिए प्रेरित किया। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.